नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरजेडी के अगले अध्यक्ष के बारे में। देखिए, आरजेडी की कार्य समिति की आज बैठक हुई, कई सारी बातें हुई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक लंबे अरसे के बाद पटना के मौर्य होटल पहुंचे। तेजस्वी यादव साथ में थे, मीसा भारती साथ में थी, तेज प्रताप यादव भी साथ में थे। इन सभी की मौजूदगी में आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई है और 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अधिवेशन होना है देश की राजधानी दिल्ली में। सीनियर जर्नलिस्ट गैश्वर हमारे साथ है। पार्टी को अब लगता है इंतजार करना पड़ेगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने के लिए। कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? फिर से लालू जी होंगे, राबड़ी जी होंगी, तेजस्वी जी के नामों की चर्चा थी। लंबा इंतजार है अभी। देखिए आलोक, एक बात समझिए, आप लोग चर्चा करते रहे कि तेजस्वी यादव होंगे। आज सुबह चर्चा हो गई कि राबड़ी देवी होंगी। तो देखिए, लालू यादव को राजनीति आती है और जो आरजेडी या फिर लालू यादव की फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, उन्हें अभी राजनीति सीखनी है। देखिए, लालू यादव ने जैसे ही चर्चा तेज हुई कि तेजस्वी यादव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं, ताजपोशी होने जा रही है, नई दिल्ली में ही लालू यादव ने खारिज कर दिया और कह दिया कि ऐसी बातें करने वाले लोग मूर्ख हैं। तो समझिए, तेजस्वी यादव का दावा उन्होंने पहले खारिज किया। अक्टूबर में क्या होगा नहीं होगा इस पर हम आते हैं। अब जब सुबह से चर्चा होने लगी कि राबड़ी देवी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, क्योंकि लालू यादव वे हैं जिन्होंने जब आफत आई, चारा घोटाले की मार पड़ी, तो रसोई से निकालकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। किचन से कैबिनेट तक पहुंचा, किचन से चीफ मिनिस्टर बना दिया। ठीक है। तो आज जब चर्चा हुई तो लालू यादव अपने साथ राबड़ी देवी को लेकर मौर्य होटल भी पहुंच सकते थे, लेकिन आज आपने देखा कि राबड़ी देवी घर में ही रही और यहां नेशनल एग्जीक्यूटिव में बैठक हो गई। तो देखिए, लालू यादव को राजनीति आती है। लालू यादव परिवार के भी मुखिया हैं। वे जानते हैं कि अभी का जो वक्त है और परिवार के भीतर की जो भी स्थिति परिस्थिति है, उसमें फैसला लेना किसी एक के प्रति कितना कठिन है। देखिए, सभी की आस्था और किसी को इसमें तो कोई शक नहीं है कि लालू यादव ही राजद हैं। चाहे आप बात कर लीजिए राबड़ी देवी की, चाहे आप बात कर लीजिए तेजस्वी यादव की, चाहे आप बात कर लीजिए तेज प्रताप यादव की, चाहे आप बात कर लीजिए मीसा भारती की, पहचान लालू यादव है, ताकत लालू यादव है, कमजोरी भी लालू यादव है, वोट लालू यादव है। तो लालू यादव को राजनीति आती है और लालू यादव यह जानते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूं। ये 1996 की कहानी है, 1996 की। देखिए, लालू यादव क्या क्या कर लेते हैं और क्या क्या कर देते हैं और वे अपने लोगों को कैसे समझाते हैं। देखिए, 1995 में पहली बार जो लालू यादव की पार्टी थी उसे पूर्ण बहुमत मिला था। 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो तमाम लोगों का समर्थन प्राप्त किया गया था। 1995 में तमाम प्रकार के अवरोधों के बाद भी ये लालू यादव मतलब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए। दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। तब किसी की सहारे की जरूरत नहीं थी, बैसाखी की जरूरत नहीं थी। अगले साल 1996 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। मुझे एक घटनाक्रम ऐसे ही याद आ गया है, चुनावी कवरेज के दौरान जो बातें हमने देखी थी कि तो लोकसभा का चुनाव हो रहा था और बड़ा ही लंबा चुनाव था, ठीक है ना, और खींचतान बहुत लंबी थी। 1995 में लालू यादव राघोपुर और दानापुर दोनों से चुनाव जीते थे, विधानसभा का चुनाव। लेकिन बाद में उन्होंने दानापुर का जो विधानसभा का सीट था वो खाली कर दिया था। तो लोकसभा चुनाव के समय ही दानापुर में उपचुनाव भी हो रहा था और बीजेपी ने क्या किया था कि दानापुर में यादव उम्मीदवार ही उतार दिया था। तो लालू यादव के लिए यह प्रतिष्ठा की बात थी कि दानापुर में यादव बनाम यादव की लड़ाई में यादव हमारे साथ रहे। तो लालू यादव का कैंपेन, और ये वो दौर था। देखिए, बिहार में सड़कें कैसी थी यह बताने की जरूरत नहीं है और आज सड़कें कैसी है यह सभी देखते हैं। तो तब देखिए, जब पीपा पुल एक बन जाता था तो जैसे लगता था कि बिल्कुल कोई ऐसा काम हो गया है जिसने एक बिल्कुल नया वैज्ञानिक चमत्कार कर दिया। गजब का काम हो गया। हाँ, गजब का काम कर दिया है। तो लालू यादव की प्रतिष्ठा दानापुर में भी फंसी हुई थी। लोकसभा का चुनाव तो लड़ ही रहे थे। तो लालू यादव के पास तब भी हेलीकॉप्टर चुनाव में उड़ने के लिए, सड़कें तो थी ही नहीं। तो लालू यादव ने चुनाव प्रचार की समाप्ति के अंतिम दिन अपना अंतिम कार्यक्रम रखा दियारा में, दानापुर के दियारा में, और यह कार्यक्रम तय था दिन के 12 बजे।
अब सभी लोग हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर देखने का जुनून ऐसे ही सवार हो जाता है। लेकिन लालू यादव 12 बजे रखे थे, लेकिन 12 बजे उनको आना नहीं था। तो तमाम लेकिन भीड़, तब तंबू गाड़े जाते थे जिसे आप आज टेंट समियाना कहते हैं, तो भीड़ उतनी ही जुटी हुई थी। लालू यादव बिल्कुल मसीहा बनकर आए थे। तो लालू यादव को आते आते वक्त इतना हो गया जब चुनाव प्रचार की समाप्ति का बिगुल बजने का वक्त आया। तो लालू यादव आए और लालू यादव को हेलीकॉप्टर ने लैंड कराया और हेलीकॉप्टर फिर से उड़ गया 5 मिनट में ही। तो इसलिए कि लालू यादव को अब हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ना था, अब उन्हें रोड शो करते हुए पटना जाना था, जबकि चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा था। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, कौन रोकता भी। तो लालू यादव जब हेलीकॉप्टर उड़ गया तो सारी की सारी भीड़ है, जो हेलीकॉप्टर देखने वाली भी भीड़ थी, वो लालू यादव के पास पहुंच गई। अब देखिए, लालू यादव जान रहे प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। लालू यादव अपने मतदाताओं को क्या समझाते हैं? गरीब गुरबा गाय भैंस चराने वाले, ये तो कहते ही कहते थे। लालू यादव बताते हैं वोट कैसे देना है। देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री बोल रहा है वोट कैसे देना है। बैलेट पेपर पर वोट होता था, और वोट देने के बाद जो अंगुली पर स्याही लगाई जाती है उसे मिटा भी कैसे देना है, ये लालू यादव बताते थे। बिहार के मुख्यमंत्री मतदाताओं को बता रहे हैं खुले मन से। तो उन्होंने कहा कि देखा, पपीता के दूध देख ले बड़ा ना, तो बोटवा दिया, उसके बाद पपीता के दूधवा साथे रखिया। तो जैसे ही पपीता के दूधवा लगेगा अंगुलिया पर, तो जो निशानवा जो सेहिया लगाया है ना, वो मिट जाएगा। तो आप समझिए कि किसी भी तरीके से तो ये लालू यादव का तेवर रहा है। और लालू यादव उसके बाद देखिए, जब लालू यादव चल दिए तब भी 96 में बुलेट प्रूफ गाड़ी चीफ मिनिस्टर के लिए आ गई थी, एयर कंडीशन गाड़ी आ गई थी। और उसके बाद पीछे पुलिस की जिप्सियां होती थी, पुलिस की जीप होती थी। और जब आप समझ सकते हैं कि दियारा में देखिए, लालू यादव जब पहुंचे थे, मुझे ठीक से याद है, तो दिन भर चुनावी सभा करके आ रहे थे, गला बिल्कुल बैठ गया था, बहुत अधिक नहीं बोले थे। आगे भी वे कहीं बोले नहीं, क्योंकि उन्हें अगले दिन के लिए या और भी कार्यक्रम के लिए अपने को तैयार रखना था। तो लालू यादव पीछे पीछे जीप आ रही थी, और जब दियारा में खुली जीप पर इनकी गाड़ी में तो कोई धूल नहीं जा रहा था, लेकिन पीछे आप समझ सकते हैं कि जो इनके समर्थक थे या जो भी थे, कि उनकी गाड़ियों पर धूल की परतें कैसे जम रही होगी। तो खैर चलिए, ये कहानी आपको हमने 96 की सुना दी। आज ही आपने देखा कि लालू यादव ने सभी को, जिन्हें यह लग रहा था कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उन्हें बेटिंग में डाल दिया। और परिवार के बीच जो खींचतान है वह आपको पता है, ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन आपने देखा कि जो आज स्टेज वहां सजाई गई, वहां मीसा भारती को बिल्कुल करीब बैठाया उन्होंने। देखिए, मीसा भारती बिटिया है, सबसे बड़ी संतान है। और दिल्ली में जब लालू यादव बीमार हुए, बेल मिलने के बाद जब उनके स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेदारी आई, तो बेटी नहीं संभाला। तो आज एक तरफ मीसा भारती, दूसरी ओर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि जब लालू यादव लैंड किए पटना, अभी 2 दिन पहले ना, तो तेज प्रताप यादव एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, रिसीव करने चले गए थे। तो आज आपने देखा कि लालू यादव ने सभी को, किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं होने दिया कि हां, तेरे प्रति मेरा लगाव कम है। लेकिन जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे, तो लालू यादव बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, अंतर ध्यान होकर सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और उनके भीतर यह गर्व हो रहा था कि जिसे हमने विरासत सौंपी है, या फिर अक्टूबर में जिसे हम सौंपना चाहते हैं, उसके भीतर परिपक्वता आ गई है या आ रही है। वह हमारे गुण को वह तेजी से ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो लालू यादव भी बिहार के चैलेंजेस को जानते हैं, और इस चैलेंजेस से उन्हें पता है कि यदि यही सूरत रही, 2020 के नतीजे, भले आपको सीटें आ गई 75 ना, 75, लेकिन लालू यादव जानते हैं कि यदि चिराग पासवान उस रूप में नहीं होते तो क्या स्थिति होती, स्थितियां कुछ और होती और सीटें कितनी कम होती। ठीक है ना। तो तेजस्वी यादव को और पार्टी को वहां ले जाना है जहां 2024 और 2025 का मुकाबला। लालू यादव यह भी जानते हैं
कि जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ हो जाती है तो चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। और इधर के दिनों में आपने देखा कांग्रेस से रिश्ते खराब हो गए, ठीक है, तो लोकसभा चुनाव का वक्त आएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा अलग बात है। तो देखिए लालू यादव ने आज सभी को खुश करने के लिए अपने करीब बैठाया, और मीसा भारती तो बिल्कुल करीब हो गई, क्योंकि सुबह से एक खबर यह भी चल रही थी कि बहुत सारी होर्डिंग्स पर मीसा भारती की तस्वीर दिखाई नहीं पड़ रही है, तो लालू यादव ने बिल्कुल पास ही बैठा लिया। अब देखिए राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों का भी सवाल आ रहा है। देखिए मीसा भारती का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो इस बात में तो कहीं कोई गुरेज नहीं है, और इस बात में कहीं कोई इफबत भी नहीं है कि मीसा भारती फिर से राज्यसभा जा रही हैं, फिर से क्योंकि लालू यादव ने कह दिया चलते चलते कि मैं बार बार पटना आने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे दिल्ली रहना होगा। अभी देखिए 15 फरवरी को फैसला भी आना है। रांची हाँ, तो देखिए उस फैसले में क्या होता है इसका पूर्वानुमान हम नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली रहना होगा। यदि हम बाहर रहे तो फिर दिल्ली रहना होगा तो मीसा भारती सब। और आपने देखा ही है कि इधर के दिनों में लालू यादव तब खुश दिखे हैं जब वे नाती नतनी के साथ खेलते हुए, कभी आपने देखा होगा आइसक्रीम खाते हुए, कभी आपने देखा होगा चश्मा पहने हुए, तो ये जो आत्मिक अनुभव होता है वो तो है ही। तो इसलिए ये लालू यादव हैं, वो जानते हैं कि पपीता के दूध से हाथ की अंगुली का निशान कैसे मिटाया जाता है। वे यह भी जानते हैं कि मुझे अध्यक्ष कब बनाना है, क्योंकि अध्यक्ष बनाने के बाद सिंबल पर साइन भी वही करेगा। और यह भी जानते हैं कि अध्यक्ष बनाने के बाद कितने लोग मेरे इर्द गिर्द रहेंगे। मुलायम सिंह यादव को ही देख रहे हैं, ठीक है ना, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। शिबू सोरेन को देख रहे हैं, शिबू सोरेन को देख रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं, लेकिन देखिए बिहार में आने वाले दिनों में क्या होता है 11 अक्टूबर तक हम इंतजार करना होगा। लेकिन लगभग अगर हम नामों की बात करें तो बनना तो इन्हीं में से किसी नहीं है कोई। देखिए आरजेडी मतलब मैंने पहले ही कर दिया कि आरजेडी मतलब लालू यादव है, फैसला लालू यादव को करना है, और जब फैसला लालू यादव को करना है तो फैसला फैमिली में ही जाना है। और सबसे बड़े उम्मीदवार, सबसे बड़े दावेदार और लालू यादव जिन्हें सबसे अधिक पसंद करते हैं वो तेजस्वी यादव ही हैं। लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां, राजनीति कब क्या बदल हाँ कब क्या बदलती है कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल 11 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा आरजेडी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जो उनके वोटर्स हैं, फैन फॉलोअर्स हैं, कि लालू यादव अंतोगतवा अपनी विरासत किसे सौंपते हैं, अपनी गद्दी पर किसे बिठाते हैं, कौन उस लायक है, और उससे लालू यादव कितने प्रसन्न होकर फिर आगे स्थितियों को कह सकते हैं तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की उसमें कितनी क्षमता है। तमाम बातों की चर्चा आगे होगी। दिल्ली में अधिवेशन होना है, उम्मीद है फैसला कुछ बड़ा ही होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।